इमेजिन करिए कि आप काफ़ी दिनों से एक ऐसे हवा में जी रहे हैं जो कि पॉल्यूटेड है और धीरे धीरे ये हवा आपकी ज़िंदगी आपके हाथों से छीन रहा है। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी? नहीं, ये इंडिया का हकीकत है। साल 2021 में 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एयर पोल्यूशन के कारण मारे गए और पिछले 6 सालों में 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग की मौत की वजह एयर पोल्यूशन बना। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। देखिए, जब हवा में हार्मफुल गैसेस मिल जाते हैं तब जाके एयर पोल्यूशन हो। और हार्मफुल गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस शामिल हैं। और ये सारे गैसेस हवा को प्रदूषित करने के लिए काफ़ी है। जब हम लोग पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी हार्ट्स और लंग्स भी डैमेज हो सकती है, जिसके कारण एक आम इंसान को भी अस्थमा हो सकता है। यही कारण है कि पिछले 10 सालों में अस्थमा के केसेस 20% से इंक्रीज हुआ है दिल्ली में। एयर पोल्यूशन के कारण प्लांट्स में भी काफी स्लो ग्रोथ देखने को मिला है। एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल 2024 में राजस्थान में टेम्परेचर 50.5 डिग्री तक पहुंच गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्लेशियर पिघल जाएगा और फ्लड्स आने की पूरे चांसेस हैं। बेसिकली ओजोन लेयर का काम होता है अर्थ को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना। अगर ओजोन लेयर पतला हो जाएगा तो यूवी रेज अर्थ तक इजीली पहुंच जाएंगे, जिसके कारण कैंसर जैसे डिजीज नॉर्मल इंसान को इजीली हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आखिर किन कारणों की वजह से एयर पोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। एयर पोल्यूशन के बढ़ने के कोई एक मुख्य रीजन नहीं है दोस्तों, काफी सारे रीजन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूट करता है वो है इंडस्ट्री सेक्टर। अब देखो, सारे इंडस्ट्रीज एयर को प्रदूषित नहीं करती है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे है जो एयर पोल्यूट करती है, जैसे पावर जनरेशन फैक्ट्रीज। बेसिकली एक पावर जनरेशन फैक्ट्रीज का काम होता है कोल और डीजल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, जिसके कारण इन लोगों को कोल और डीजल को जलाना पड़ता है, जिससे काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसे टॉक्सिक गैस रिलीज होती है, जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के कार और बाइक्स भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। एट द एंड कार और बाइक्स को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंडस्ट्री के बाद मेजर सोर्स एयर पोल्यूशन का फ्यूल वाले गाड़ियां हैं। इसलिए आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए, कम ट्रेवल डिस्टेंस को साइकिल या फिर पैदल कवर करिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। अब देखिए, डिफोरेस्टेशन भी एक मेन रीजन है एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने का, क्योंकि आज तो पेड़ काटना कॉमन हो गया है। गवर्नमेंट को ब्रिज बनाना है तो पेड़ काटना पड़ता है, डैम्स बनाना है तो पेड़ काटना पड़ता है, रोड्स बनाना है तो पेड़ काटना पड़ता है, कोई नया फैक्ट्री खोलना है तो पेड़ काटना पड़ता है। पेड़ काटते काटते पूरा जंगल साफ कर देते हैं। देखो, पेड़ों का मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। लेकिन जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जिसके कारण काफी तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन और भी काफी सारे रीजन है, जैसे स्मोकिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैं अगर गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हमारे देश के सरकार को कुछ नए पॉलिसीज लाने चाहिए और पुराने पॉलिसीज न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पहले भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाई, बट एक बेटर प्लान ना होने के कारण प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जिसके कारण एक बेटर रिजल्ट नहीं मिला। देखो, सबसे पहले तो सरकार को एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रिसर्च करे। साथ में सरकार को एक डेडलाइन लेके भी चलना चाहिए ताकि ईवी सेक्टर डेवलप हो। जितने भी कोल और डीजल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज है, उन सारे इंडस्ट्रीज को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम से कम हो और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी रिजर्व है। और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करने से टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज नहीं होगा, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम पोल्यूशन फैलेगा। देखो, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टीम बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जितने भी वेस्टेज हैं जिनको आग लगा के रिमूव किया जाता है वो ना किया जाए और वेस्ट को प्रॉपर डिकम्पोज किया जाए। इससे एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और बैक्टीरिया और वायरस भी कम से कम फैलेंगे। एयर प्यूरीफायर टावर इंस्टॉल करना चाहिए उन जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ताकि एयर प्यूरीफायर जहरीले गैसेस को प्यूरीफाई करके क्लीन कर दे। सरकार को पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए ताकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जागरूक हों। तो क्या होगा
अगर एयर पोल्यूशन को समय पे नहीं रोका गया तो सबसे पहले तो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज करेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज होगा, जंगलों में आग लगना कॉमन हो जाएगा, लोगों की एवरेज लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, नए नए रेस्पिरेटरी वायरस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, एसिड रेन होने लगेगा, धरती पे जीव जानवर खत्म हो जाएगा, फूड क्राइसिस भी आ सकता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगा, सिटीज स्मोक से भरा हुआ रहेगा, लोगों को ऑक्सीजन मास्क हमेशा पहन के रहना होगा, लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनने में डर लग रहा हो, लेकिन अभी एयर पोल्यूशन को नहीं रोका गया तो ये हकीकत बन सकता है। अभी भी टाइम है। अगर आप लोग अपने लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस भी करोगे तो एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। देखो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग को भी कुछ करना होगा। अब देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करना है जिससे एयर पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल किया जा सके। पहले तो अपना ट्रांसपोर्ट हैबिट चेंज करो। आजकल तो लोग छोटे छोटे डिस्टेंस भी बाइक से ट्रेवल करते हैं। ये काम करना बंद करो, पैदल चलने की आदत डाल, स्मोकिंग करना बंद करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सिगरेट पीने का तो ट्रेंड चल रहा है। 14-15 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक स्मोकिंग एडिक्टेड। अपने पैसे के साथ वो लोग अपना फेफड़ा भी जला रहे हैं। और कुछ टीनेजर तो लेजेंड है, स्मोकिंग पे ही नहीं रुके, बीड़ी, गुटखा, खैनी, यहाँ तक कि बियर्स को भी नहीं छोड़ा। भाई, अगर मेरा वीडियो कोई भी नशा एडिक्टेड इंसान अगर देख रहा है तो नशा करना भाई छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर कोई भी इंसान तुमको पेड़ काटते हुए दिख रहा है तो भाई उसको मना करो, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर एनवायरनमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को सूटेबल बनाना तो पेड़ को भाई बचाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजेबल आइटम्स को यूज़ करना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिसिटी को फालतू में बर्बाद मत करो। अगर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए आप अपना डेली हैबिट चेंज करते हैं, एयर पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।